ये जो कीचड़ से लथपथ जो जगह को देख रहे हैं आप, ये कहीं और का नहीं है, ये पीला सोना है। मैं किस पीले सोने की बात कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ किसान की काढ़ी कमाई धान की। ये वो कमाई है जो किसान खून पसीने से मेहनत करके वो इस धान कमाता है, पसीना बहाता है, तो सरकारें इसको रख नहीं पा रही है, संरक्षण नहीं कर पा रही है। देखेंगे आप कि कीचड़ के बीच में संग्रहण केंद्र बना हुआ है। जिले का संग्रहण केंद्र है जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सहकारी मंत्री प्रेम सिंह टेकाम के गृह जिले। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूँ लोकपूचा.com से। आप देख रहे हैं लोकपूचा.com और हम अभी मौजूद हैं सूरजपुर जिले के संग्रहण केंद्र ग्राम पंचायत रामनगर में। और रामनगर का ये संग्रहण केंद्र है जहाँ पर सहकारी समितियों से लिया हुआ धान यहाँ रखा जाता है, संग्रहण किया जाता है। इस संग्रहण केंद्र देखेंगे आप कि पेड़ पौधों के बीच में रखा गया है। चलिए, पेड़ पौधों का ठीक है, अच्छी बात है, पेड़ पौधा रखें, हरियाली भी होनी चाहिए ताकि शुद्ध वातावरण में यहाँ के जो मजदूर हैं वो रह सकें, शुद्ध हवा ले सकें। किंतु इस कीचड़ के बीच में यहाँ पर संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जिस कारण यहाँ पर आए दिन गाड़ी फंस रही है, ट्रक फंस रही है माल निकालने में, धान को बाहर निकालने में। जेसीबी लगा हुआ है, हम आगे चल के जेसीबी जो है टोचन कर रही है गाड़ियों को, तब कहीं जाके गाड़ियाँ बाहर निकल पा रही है। ये स्थिति है संग्रहण केंद्र की। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बातें उठ रहा है, जो पिछले साल लोधीमा में जो हुआ था, संग्रहण के लोधीमा में जहाँ से 20 से 25 करोड़ की धान की कमी पाई गई थी, वहाँ पर गंभीर आरोप राइस मिलरों पर लगे थे। वो इससे लगे थे क्योंकि राइस मिलर पे आए दिन विवादों में तो रहते ही हैं। वो ठहर गए नेताओं के करीबी, उन पे कुछ होने से रहा, कर्मचारियों पर तुरंत गाज गिर जाती है। तो धान संग्रहण में या फिर धान समिति जो उठाने कार्य होता है राइस मिलर का, उस राइस मिलर इस चट्टे को तोड़ के ऊपर का धान ले जा रही है, बट नीचे के धान कहना है कि नहीं ले जाएंगे। राइस मिलर इस बारे में कुछ कहने से कोताही बरतता है, वो बताने को चाहता नहीं है। यहाँ के अफसर इतने लापरवाह हैं, या कहें कि मिले हुए हैं राइस मिलरों से, कि ऊपर के धान को उठवा दे रहे हैं और नीचे का चट्टा हुआ धान नीचे पड़ा हुआ है। और नीचे का धान नहीं उठेगा, नीचे को जो हल्का फुल्का बारिश में नमी आ जाएगी धान को, वो धान कहाँ जाएगा फिर? वो धान को लेगा आखिर कौन? ये किसानों की कमाई है। ये किसानों की कमाई को प्रशासन इसको बचा नहीं पा रही है। सरकार यहाँ पर रखी हुई है, जो जगह का चयन गलत तरीके से किया गया है। और जगह चयन करते वक्त ही बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि ये जगह बताया जाता है, ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ, बताया जाता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड थी। यहाँ पर बहुत पहले यहाँ पर आपका प्लांटेशन हुआ था पौधों का। इस संग्रहण केंद्र में पूर्व डीएमओ BS टेकाम, नए डीएमओ उपेंद्र कुछ नाम है उनका, वो अब प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के DR, यहाँ के अपर संयुक्त कलेक्टर बनर्जी साहब, ये तमाम प्रशासनिक अफसर इस संग्रहण केंद्र की जगह को कई दफ़ा निरीक्षण करके जगह का चयन किया था इन्होंने। इसके बाद ही यहाँ पर धान की कहना चाहिए तो रखा गया धान को। क्या इन अफसरों पे प्रशासन या सरकार दोषी मानती है इनको, जिन्होंने जगह का गलत चयन किया? इसके साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि ये जो संग्रहण केंद्र है, यहाँ पर बड़ी संख्या में दीमकों ने नीचे के लेयर को, बोरा को चट कर चुका है, खा चुका है। इस दीमक के पीछे कीटनाशक छिड़काव के लिए लाखों रुपए आहरण होती है डीएमओ के द्वारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रतिवर्ष के आंकड़ा कह रही है। संग्रहण केंद्र में सुरक्षा के नाम पर व्यय होती है, वो राशि कहाँ जाती है? आगे वीडियो में देखेंगे कि यहाँ के अफसर हैं, वो कह रहे हैं कि सही समय पे यहाँ के डीएमओ साहब ने हमको कीटनाशक नहीं दिया और वो कीटनाशक का छिड़काव उस मात्रा में नहीं की जिस मात्रा में किया जाना चाहिए था, जिस कारण यहाँ पर देखें। इसके साथ ही प्रशासन की भी लापरवाही है कि यहाँ पर धान की उठाव बहुत कछुए की चाल से हो रही है। कछुए से चाल से होने के कारण, अब बारिश की मौसम होने के कारण, लगातार बारिश होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अभी तक कितनी धान उठी इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। हम आपको अधिकारियों से बात करके एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाएंगे कि कितनी धान का उठाव अभी तक हो चुका है और कितना उठाव होना बाकी है। मगर ये आप देखिए कि किस तरह कीचड़ में अब धान यहाँ पर रखा गया है। इस कीचड़ के जगह को चयन कैसे किया गया है, पहले सवाल यही उठता है। क्या उसमें कीचड़ में जो जगह चयन किया गया था उन अधिकारियों पे दोषी माना जाता है उनको, कि आप नहीं मानेंगे? इससे पूर्व ही हमने धान को लेके लगातार रिपोर्टिंग की थी, आपको बताया था कि धान में किस तरह से गोलमोल का काम होता है, धान में किसान की काढ़ी कमाई का किस तरह से दुरुपयोग होता है, किस तरह से बगैर किसान के नाम से ही धान को बेच दिया जाता है समितियों के द्वारा, और वही समिति का धान यहाँ पर आके रखा गया है। और उस रखे हुए स्थान को ही देखिए आप कि कैसे दलदल स्थान पर रखा गया है। ऐसे में जो धान है वो नमी तो उसमें आना लाजमी है, धान उसमें नमी आएगी ही, क्योंकि जगह का चयन सही से नहीं किया गया है, ये दलदल इलाके में किया गया है, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। अगर तेज़ मूसलाधार बारिश हो जाती है तो चट्टा चट्टा जो है पानी बारिश में भीग जाएंगे, वो डूब जाएंगे वहाँ पर, और किसान की काढ़ी कमाई भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। जो आए दिन हम बीजेपी सरकारों में देखी थी हमने कि आए दिन विधानसभा जो आंकड़े पेश करते थे कि इतने करोड़ का धान सड़ गया, शायद इस धान को किसी मजदूर को दे दिया जाता है या किसी उस व्यक्ति को दिया जाता है जो तिहाड़ी मजदूर है, जो काम करता है, जो खाता है, तो शायद उसकी पेट भर सकती थी। या कोविड दौरान ही आप बांट देते उनको तो कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी मिल सकती थी, पेट भर सकती थी। मगर इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना सरकारों ने ध्यान दिया। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये रखती है कि हमारे ज़िले से ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी आती हैं। इसके साथ ही जो सरकारी मंत्री हैं हमारे ज़िले से ही आते हैं, प्रेम सिंह टेकाम। उस ज़िले की धान संग्रहण केंद्र की स्थिति ये है, दलदल में बनाया गया है धान संग्रहण केंद्र। मंत्री जी जवाब दीजिए कि आखिर हमारे टैक्स के पैसे से ऐसी बर्बादी क्यों की गई, क्यों आपने जगह चयन नहीं किया, क्यों आपने निरीक्षण करने कभी क्यों नहीं आया? इसके साथ ही आपकी बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, वो भी ज़िले से ही आते हैं। वो उनका कार्यक्षेत्र भले ज़िले नहीं पड़ता है, मगर उनका पैतृक आवास हमारे ज़िले में ही पड़ता है। और हमने बीते दिनों उनसे सवाल भी की थी कि खाद में जो घोटाला हो रही है, धान में जो घोटाला हो रही है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ दिया था कि आपकी सवाल लंबी है। साहब, लंबी सवाल होने से क्या होता है, जवाब दे आप हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि किसान की काढ़ी कमाई जो खरा सोना, पीला सोना को आपने दलदल इलाके में क्यों रखा, क्यों पिछले तरफ धान सड़वाया आपने, उसकी जवाबदेह कौन है? जनता को पूछनी चाहिए नेताओं से जो आपके पैसे से घूमते हैं, आपके पैसे का दुरुपयोग करते हैं, आपके पैसे से धान सड़वा रहे हैं। ये जनता के पैसे की कमाई है। मैं एकाराम देवांगन क्षेत्र सहायक प्रभारी रामनगर का प्रभारी हूँ, धान प्रभारी जी। यहाँ पर भंडारण हुआ है 6,99,000 क्विंटल। अभी तक के निराकरण हुआ है 1,88,000, बचत है 5,11,000 क्विंटल। सर, अभी तक कितना उठाव हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा चल देना चाहिए था। इतना पीछे कारण है कि डीओ नहीं कटना। लगभग कितना पीछे होगा सर क्विंटल का? करीब 2-3 लाख क्विंटल का। इसके पीछे डीओ नहीं कटना सर? डीओ हेड ऑफिस से कटता है। कहाँ से कटता है सर वो? मुख्यालय रायपुर से कटता है। अच्छा, डीओ का नहीं कटना? डीओ का ये हम लोग ये कारण क्या है, एक तो बरसात के पूर्व उठना चाहिए था, कम से कम 2-3 लाख उठ जाता ना, बरसात के पूर्व कम से कम 3 लाख, तो अभी हम लोग को सुविधा हो जाता। एक तो ज़मीन ठीक नहीं है, आप देख ही रहे ज़मीन की स्थिति, कितना वो ज़मीन जहाँ देखो वहाँ ट्रक जेसीबी रोज सहारा लेके आगे पीछे हो रहे हैं, बहुत दलदली हो जा रहा है। सर, तो जगह का चयन आप सही मानते हैं? नहीं, जगह का चयन ठीक नहीं हुआ है। अनुभवीहीन अधिकारी मार्केट में जानते तो आप, मतलब उनको दूरदर्शिता मालूम होना चाहिए। खुले आसमान के रखना है अनाज, अभी अनाज भाई किसानों का अनाज है, उसको सुरक्षित रखना है। किस टाइप की ज़मीन में रख रहे हैं, मतलब कुछ भी ज़मीन में देखे रख। बाकायदा हमारे मुख्यालय का आदेश है कि मुरुम युक्त ज़मीन में रखी जाए और जिसमें समतल ज़मीन हो, पानी का पूर्णतः निकासी हो, ऐसी ज़मीन में रखा जाना चाहिए। ये हमारे एमडी साहब के आदेश है, स्टैंडिंग आदेश है ये है। तो वो स्थिति में ज़मीन ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ दीमक प्रकोप क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा दीमक चढ़ रहा है।
तो दीमक के अलावा मैं बता दें सांप भी कीटनाशक, हाँ, दीमक के अलावा सांप बिच्छू तो रहेगा ही। हम लोग जो कीटनाशक शुरुआत में मिल रहा था प्रारंभिक तैयारी में संग्रहण के, जी जी। वो हमको कीटनाशक नहीं मिल पाया जिसको छिड़काव किया जाता है। अच्छा अच्छा। प्रति स्टेक कम से कम 5 किलो कम से कम कीटनाशक लगता है ऐसी जगह में। इससे पैसा बजट भी आता है सर? हाँ, आता है डीमो ऑफिस और जो कुछ है डीमो ऑफिस है। तो डीमो तो आप है सर, तो आपको मैं मेरे पास मैं डीमो नहीं हूँ, डीमो तो अलग कोल्ड स्टोरेज में बैठता है वहाँ गोपालपुर में। उसको सफिशिएंट सब पावर है उसको। प्रारंभिक तैयारी कैसे किया जाता है वो किया जाता है। पहले की जगह देख के कीटनाशक का छिड़काव अनिवार्य है, उसके बाद फिर स्टेकिंग होता है, फिर पुनः करते हैं। मैं तो कई साल किया हूँ ना, मैं तो आज ही का नहीं हूँ मैं। काफ़ी हाँ, अगले मतलब साल में मैं रिटायरमेंट हूँ, 22 में मेरा। तो सर आपके अनुभव के हिसाब से जगह सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है सर। तो आप लोग कैसे गाड़ी ऑफ फर्स्ट कैसे निकाल रहे हैं सर? कैसे जेसीबी से? जेसीबी से निकाल रहे हैं? हाँ, जेसीबी सारा। वैसे सर एक बात और देखने को आया है कि बड़े बड़े जो चट्टा लगे हुए हैं, हाँ, ऊपर का धान को राइस मिल ले जाता है और नीचे धान को नहीं, हम लोग कोशिश करें पूरा दे। इस समय नहीं हो रहा है, जिसको लोधीमा हुआ तो नहीं होने देंगे। भले नहीं ले जाने तो ले जाए हम लोग, परंतु हम लोग ढक के रखे हैं। तो कई बार ऐसा देखा हूँ सर जिसमें आधा चट्टा बाकी है उसका। हाँ, उसको निराकरण कर रहे हैं। बोरी कारण क्या है, एक केब कवर ढकने से भी खराब होता है। करेक्ट। क्योंकि वो लगातार ढक रहा है, उसे भी कालापन आ जाता है बोरा में। दूसरा कई मतलब, और जोड़ में रिसाव होता है, पानी जैसे गिरता है ना, कई कंपनी प्रदाय करते हैं तो उतना मजबूती नहीं रहता केब कवर में कि इतना लंबा पानी सहन कर ले, तो उसमें जॉइंट रहता है ना, उसमें पानी के रिसाव उससे भी खराब होता है। तो सर आप मानते हैं कि कीटनाशक कुछ में नहीं मिली, इसके कारण दीमक लग रही है? और दीमक क्षेत्र है उसलिए तो कह कीटनाशक का भरपूर उपयोग होना चाहिए था। हाँ। और सर जैसे कि सर जो आपका धान जैसे कि चट्टा अगर बाकी बच जा रहा है ना, उसके धान अगर राइस में मना करता सर, तो उस परिस्थिति में कैसे करेंगे आप? नहीं, उसको हम लोग रिव्यूइंग कर रहे हैं, बोरे पलटी करके सुरक्षित रख रहे हैं। और उसको जैसे दीमक का ज़्यादा प्रकोप है जी स्टेक में, उसको पलटी उल्टी करके सुरक्षित रख रहे हैं। और जैसे ज़्यादा काला पड़ा हो उसको भी रख रहे हैं। हिसाब बोरा के हिसाब तो हमको देना है, देना पड़ेगा ही। तो 2.5% शक्ति आती है आप लोगों को? तो नहीं, ज़्यादा नहीं, पतला में प्राकृतिक देन है। सबसे ज़्यादा मोटा और सरना की अपेक्षा पतला में ज़्यादा सुखद आती है। पतला सुखद आती है। सर इस बार तो आप लोग को बराबर धान ज़्यादा पतला तो कम आया है धान? नहीं, यहाँ पतला ही पतला भंडारण हुआ है, सरना मोटा नहीं हुआ है। अच्छा, मोटा नहीं है ना? हाँ, पतला सभी जगह, कहीं भी कोई भी स्टेट में हो, कोई भी सेंटर में हो, पतला धान ज़्यादा सुखद आता है।